सच सच बताएगी? आई, मैंने आज तक तुझसे कौन सी बात छुपाई है? और जब भी कोशिश की तो हमेशा पकड़ी गई। पूछना, क्या पूछना चाहती है? मुझे बता कि कल रात सविता दी ने तेरे साथ? नहीं आई, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे उन्होंने वैशाली को वापस घर भेज दिया तो मैंने सोचा कि नहीं आई। कल आई ने मेरी हर तरीके से मदद की। आई अरे जा ना, जल्दी चाय लेकर जा, नहीं तो तेरे बाबा ऐसे किचकिच करते हैं ना। ऑर्डर तो ऐसे करते हैं जैसे इनकी चाय की बागान है और गन्ने के खेत है। मालिक बन जा 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 लोग। सविता थी, बहुत बहुत धन्यवाद। किस लिए? कल रात आपने मेरी बेटी के लिए जो कुछ किया, सुना तो था कि मुश्किल की घड़ी में भगवान किसी न किसी रूप में आपकी मदद जरूर करते हैं। और कल की तारीख में जैसे आप ही मेरी बेटी के लिए भगवान का रूप लेकर आई थी। सच कहती हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। बस इतना समझ लीजिए कि आपने मुझे जिंदगी भर के लिए एहसानमंद बना लिया। सुलोचना ताई, ये आभार प्रदर्शन करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने मेरा काम किया। अगर इस जगह दूसरी कोई होती तो मैं यही करती। और सुलोचना ताई, इंसानियत हम लोगों में अभी तक है। अरे आप खड़ी क्यों हैं? बाहर जाइए, चाय ठंडी होगी। चाय जी। एक गोली क्या की मैंने उसकी बेटी को, इसने तो मुझे माताजी बना दिया। माताजी, वाह। अच्छा चल बेटा, अब हम निकलते हैं, लेकिन तू अपना ख्याल रखना। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए सुलोचना ताई। अर्चना मेरी निगरानी में है। जब तक वो अपने पैरों पे खड़ी नहीं रहती, मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। दामोदर जी, हमें आप पर पूरा विश्वास है। बस अब हमें आज्ञा दीजिए। मैं आपको बाहर तक छोड़ता हूँ। अपना ख्याल रखना बेटी। सविता ताई, हम अर्चना से मिलने आए हैं। उस बेचारी के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, अब पूछताछ करना हमारा फर्ज बनता है ना। पूछताछ ताक झाक करने में तो आप माहिर ही है। आइए। अर्चना, कैसी हो बेटा? दर्द पहले से कम हुआ कि नहीं? अब देखो, ये मैं क्या लाई हूँ, पालक की सब्जी खास बनाकर लाई हूँ तेरे लिए। ये खाने से हड्डियां मजबूत होती है। ताई के पास दे रही हूँ, याद से खा लेना। हाँ हाँ हाँ, दे दूंगी। इसमें से जरा भी नहीं चखूंगी।
और ताई ये देसी घी के लड्डू लाए, ये भी उसे खिला देना, इससे भी ताकत आएगी उसे। दिमाग के लिए कोई दवा नहीं लाई तुमने? सोचा तो था हमने, पर सोचा तुम्हारे लिए थोड़ी ला रहे। क्या कहा? कुछ नहीं। आजकल तू बहुत सोचने लगी है ना? मुझे लगता है मुझे तेरी ट्यूशन रखनी पड़ेगी, है? अब तुम्हारा प्यार व्यार प्रेमालाप अगर खत्म हुआ होगा तो आप निकलेंगे, क्योंकि अर्चना को सख्त आराम की जरूरत है। हाँ हाँ अर्चना बेटा, अब हम चलते हैं। अपनी तबीयत का ख्याल रखना, हाँ? और हो सके तो रुई कान में ठूस कर रखना। वो क्या है ना, आजकल ठंड बहुत बढ़ गई है, इसीलिए कह रही हूँ। लाके रखी है रुई। चलती हूँ। चल अर्चना, अच्छा बेटा अपना ख्याल रखना, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बोल देना, सामने ही रहती। चल, मैं नहीं हूँ क्या? सामने वाली के पास आएगी, आई पड़ी। आई मैं तेरी आई नहीं हूँ, कितनी बार बोला है मैंने? अभी जो गई ना वो तेरी आई है, और जो कुछ मैंने किया है तेरे लिए वो दया विया कुछ नहीं। तू जल्द से जल्द ठीक होके अपने घर चली जा। रिश्ते जोड़ने की नहीं, तोड़ने की सोच। कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी। क्या बोला तुमने? पेपर में कुछ छपा है ऐसा। अच्छा, ये नौटंकी है ना, वो स्टेज पे करने की, घर में नहीं, समझा? नाटक नहीं चाहिए मुझे। हाँ। लीजिए भाई साहब, चाय पिए। हाँ रखो यार। अब जबकि ये रिश्ता पक्का हो चुका है तो शादी में हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। भाई साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आपकी तरफ से कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लीजिए। हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बस शादी से पहले अर्चना भी ठीक हो जाए तो। वैसे अर्चना है कैसी? ठीक है, मतलब अब पहले से उसकी तबीयत में काफी सुधार है। चलिए तब तो ठीक है, क्योंकि अर्चना के बगैर तो ये रिश्ता भी नहीं हो सकता। हाँ मनोहर पंडित जी, हमने हमारे पंडित से बात की थी। उन्होंने वर्षा की और सतीश की कुंडली मिलाई है और 25 फरवरी का शुभ मुहूर्त निकाला है। 25 फरवरी? लेकिन तब तक सारी तैयारियां कैसे हो जाएगी? आई आप चिंता मत कीजिए, हम शादी बहुत ही सीधे साधे ढंग से ही करेंगे। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। हम सब कुछ रीति रिवाज से ही करेंगे, लेकिन इतने कम दिनों में इतने सारे रिश्तेदारों को बुलाना और फिर। हो जाएगा सुलोचना। एक बार ठान ली है ना तो मुश्किल काम भी आसान हो जाते हैं। तो फिर ठीक है, 25 फरवरी ठीक है ना वर्षो? जैसा आप लोगों को ठीक लगे, मुझे कोई एतराज नहीं है। क्या? अरे आप भी कमाल करती है भावना ताई। आपने सतीश और वर्षा का रिश्ता इतना आगे कैसे बढ़ने दिया? मैंने आपको वर्षा के बारे में समझाया था ना, फिर भी। अब क्या करूं ताई, सतीश की जिद के आगे मुझे झुकना ही पड़ा। और अब हालात भी ऐसे बन गए हैं कि मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं था ताई। ठीक है ताई, अब आगे की सोचिए। वर्षा जैसी बहू पाकर पता नहीं आपका भविष्य क्या होगा। अरे आपकी जिंदगी तो नरक बना देती वो। ताई आप
बुरा मत मानिएगा। आपके लिए जी टूटता है ना, इसलिए बता रही हूँ। आगे तो आप समझदार हैं। मैं फोन रखती हूँ। बाय। ये लो, ऐसे ही खड़ी है। मंजू, तुम मेरी बात समझना नहीं चाहती है, समझती नहीं है। जा, सामान पैक कर ले, तुझे वापस घर जाना है। आई मैंने तुझसे कहा ना कि मैं वहां नहीं जाऊंगी। जब तक विनोद मुझे लेने नहीं आता ना, मैं वहां नहीं जाऊंगी। नहीं, विनोद नहीं आएगा मंजू, तुझे ही जाना होगा। देख बेटा, घर छोड़कर जाने का फैसला तेरा अकेली का ही था, तो घर वापस जाने का फैसला भी तेरा अकेली का ही होना चाहिए। मंजू बेटा, तू अगर घर वापस गई तो तेरे घर वाले समझेंगे तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, इसीलिए तू वापस आ गई है। तो तेरे लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। देख बेटा, घर वापस जाने में सिर्फ अजीत की भलाई नहीं है, तेरी भी भलाई है। मंजू, ये मत सोचना मैं तेरी सास की धमकियों से डर गई हूँ, लेकिन मैं कोई रिस्क उठाना नहीं चाहती। हाँ, और एक बात, वर्षा की शादी हो रही है, तो घर जाकर उन तैयारियों में शामिल हो जा। अरे तेरे घर वालों का दिल जीतने का इससे अच्छा मौका तुझे कहाँ मिलेगा। और फिर कैसे भी करके वो घर तुझे विनोद के अकेले के नाम करवाना है। अरे 2-2 फ्लैट की मालकिन बनने के लिए थोड़ा सा झुकना पड़े तो क्या हर्ज है इसमें। अब सोच मत, जा सामान पैक कर ले, तुझे घर वापस जाना है। अर्चना, कहाँ जा रही हो? तुम्हें कुछ चाहिए क्या? मुझे बता दो, मैं करता हूँ। नहीं बाबा, मुझे कुछ चाहिए नहीं, बस मैं मंदिर जाने की सोच रही थी। तो इस हालत में? आज संकष्टी है ना बाबा, और मैं कई सालों से ये नियम करती आई हूँ। मैंने कभी भी किसी वजह से ये नियम नहीं तोड़ा है, तो फिर आज कैसे? और वैसे भी डॉक्टर ने मुझे 2 दिन के लिए बेड रेस्ट करने को बोला था ना, तो आज तो तीसरा दिन है ना, तो मैं जाऊं? नहीं, वो कुछ भी हो, मैं तुझे अकेले कहीं जाने नहीं दूंगा। मैं वंदिता को तेरे साथ भेजता हूँ। बाबा, वंदिता। वाह, वंदिता कब की कॉलेज चली गई? हाँ, मेरा एक छोटा सा काम था, तू करेगा? हाँ बाबा, क्यों नहीं करूँगा, लेकिन 1 घंटे बाद। वह संकष्टी है ना, इसलिए बापा के मंदिर जा रहा हूँ। अरे मेरा काम भी संकष्टी से जुड़ा हुआ है। क्यों अर्चना? हाँ। तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं आते वक्त ले आऊं। नहीं, दरअसल बात यह है, अर्चना भी मंदिर जाना चाहती है, तो तू ले जाएगा बाबा? ये मुमकिन नहीं है, उसकी हालत देखी आपने, पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुई। और मान लेते हैं कि आज वो चल भी ले, तो कल जो तकलीफ होगी उसका क्या? अरे कुछ नहीं होगा, अगर तेरा साथ अर्चना को मिल जाए ना, तो उसका सफर आसानी से तय हो सकता है। हाँ, है ना? अब मेरे पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है, इसलिए मैं तुझे फोर्स कर रहा हूँ। और घर में भी दूसरा कोई नहीं है, तू दर्शन लेने के लिए जा ही रहा है, तो उसे ले जाना साथ में। पापा के दर्शन करने से जितना पुण्य मिलता है ना, उससे कई ज्यादा पुण्य दूसरों को दर्शन करवाने से मिलता है। उसी पुण्य के लिए इसे ले जाना उसे।
बाहर आ, मंजू और पुन्नी आ गए। वर्षा, वर्षा जल्दी आ, ये मंजू के बैग अंदर लेकर जा। और वैशु, मंजूषा के लिए अच्छी सी चाय बना ले, और पुन्नी के लिए नारियल की बर्फी बनाई है ना, वो भी लेती आना। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम वापस आ गई। मैं जानती थी कि हमारी बहू हमसे दूर रह ही नहीं सकती। देखो मंजू, चाहे कितने भी झगड़े हो, मनमुटाव हो, लेकिन एक औरत के लिए पति का घर ही अपना घर होता है। और मैं तुमसे वादा करती हूँ, इस घर में तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। हम सब तुम्हारा पूरी तरह से ख्याल रखेंगे। और तुमसे भी उम्मीद रखती हूँ कि तुम जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं करोगे। अब तो हमारी उम्र हो चुकी है, आगे जाकर ये घर तुम्हें ही संभालना है, इसलिए कभी भी इस घर से दूर मत होना। भाई साहब, आराम से चलाइए। ठीक तो ना? मैं जानता था यही होने वाला है, इसलिए मैं तुम्हें मना कर रहा था। जब थोड़ी देर रुक नहीं सकती थी, मैं आ ही रहा था ना अर्चना। भाऊ, ये आपकी थाली। बोलो। मानव, मैं तो बस, मैं जानती हूँ मैं आपको बहुत परेशान कर रही हूँ मानव, लेकिन अब मैं आपको और तकलीफ नहीं दूंगी मानव। मैं आप पप्पा के दरबार तक पहुंची हूँ, मेरे लिए उतना ही काफी है मानव। आप ऊपर जाइए और पप्पा के दर्शन कीजिए। मैं यही नीचे कहीं बैठ जाऊंगी। चलो मेरे साथ। लेकिन मानव, मैं ऊपर। मैंने कहा ना। चलो मेरे साथ।